शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। तो ये जो धर्मनिरपेक्षता का जो ये कीड़ा है, ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे किसी पेड़ के अंदर दीमक लग जाती है और वो उसको अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। ये धर्मनिरपेक्षता का कीड़ा भी हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। ओम सभी साथियों को नमस्ते, जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आज हम बात करेंगे सेक्युलरिज्म पर। जी हाँ, सेक्युलरिज्म आपने बहुत बार सुना होगा। इसका अर्थ जो है वो है धर्मनिरपेक्ष। और आप सभी जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में सभी धर्मों को मानने की आज़ादी है। सभी धर्मों के लोग भारत देश में रहते हैं और अपने अपने धर्म को मानते हैं। भारत देश में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 धर्मों के लोग रहते हैं। वैसे तो अनेकों धर्मों के लोग रहते हैं और सभी अपने अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन बहुसंख्यक रूप में अगर देखा जाए तो 2 धर्मों के लोग भारत देश में ज़्यादा हैं, जिसमें एक हिंदू धर्म के और दूसरे जो हैं वो मुस्लिम धर्म के लोग भारत देश में रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो ये धर्मनिरपेक्षता है, ये हमारे भारत देश के लिए, भारत देश के भविष्य के लिए और भारत देश की जनता के लिए कितनी ठीक है, कितनी सुरक्षित है और कितनी गलत है। तो हम बात करते हैं धर्म की। धर्म व्यक्ति को बहुत ऊपर लेकर जाता है, ये बात आप सभी मानते होंगे। अब जैसा व्यक्ति को धर्म सिखलाता है वैसा ही व्यक्ति सीखता है, और जैसा व्यक्ति धर्म से सीखता है वैसा ही व्यक्ति फिर बन जाता है। तो आज हम यही बात करेंगे कि जो हिंदू धर्म है वो हमें क्या सिखलाता है और जो मुस्लिम धर्म है वो उन्हें क्या सिखलाता है। क्योंकि जैसा व्यक्ति धर्म से सीखता है वैसा ही आचरण करता है। और ये धर्मनिरपेक्षता जो है ये व्यक्तियों को कहाँ तक ठीक लगती है, इस पर भी हम बाद में विचार करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं पहले हिंदू धर्म की, कि हिंदू धर्म हमें क्या सिखलाता है, धर्म किसे मानता है। तो हम ऋषियों के प्रमाण लेकर चले तो महर्षि मनु जी मनुस्मृति में लिखते हैं कि यतो अभ्युदयनी श्रेयस सिद्धि सह धर्म, अर्थात जिसके धारण करने से उत्तम सुख, त्रिविध उन्नति, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और मोक्ष की प्राप्ति हो, उसी को धर्म कहते हैं। मतलब जिससे व्यक्ति की हर प्रकार से उन्नति हो, समाज की उन्नति हो, राष्ट्र की उन्नति हो, उसकी खुद की उन्नति हो, उसी को धर्म मानते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुसार धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। उस 10 लक्षणों को धारण करने वाला व्यक्ति धार्मिक होता है। और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी जीव के साथ, किसी भी प्रकार से, मन से, कर्म से, वचन से, किसी भी प्रकार से उसको दुख देना, उसके साथ हिंसा करना, ये अधर्म है। और उसको हर प्रकार से सुख प्रदान करना, ये धर्म है। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का द्वेष रखना, ये भी अधर्म हिंदू धर्म में माना जाता है। तो ये हमने हिंदू धर्म की बात की। और अब हम बात करेंगे अन्य जो विशेष समुदायों के लोगों का धर्म है उसके विषय में। ये हमारे ऋषियों ने जो प्रमाण हमें दिए हैं उस विषय से हमने हिंदू धर्म के बारे में समझा। और अब हम उस विशेष जो धर्म को मानने वाले लोगों का जो धार्मिक ग्रंथ है उसके अनुसार समझेंगे कि वो धर्म, उनका धर्म उन्हें क्या सिखलाता है। उनकी जो धार्मिक पुस्तक है, उनका जो भगवान है, वो उन्हें क्या सिखलाता है। तो अब हम बात करते हैं उनकी धार्मिक पुस्तक की, सूरा नंबर 3 और आयत नंबर 28 की। हिंदू धर्म सिखलाता है कि किसी से भी किसी भी प्रकार का बैर विरोध या द्वेष नहीं करना। और उनकी सूरा नंबर 3 और आयत नंबर 28 कहती है कि मुसलमान को चाहिए कि मुसलमान को छोड़कर हक का इनकार करने वालों को मित्र न बनाए। ये उनकी धार्मिक पुस्तक कह रही है। आप उसे देख सकते हैं उस पुस्तक में कि मुसलमान को चाहिए कि मुसलमान को छोड़कर हक का इनकार करने वालों को
मुसलमान मित्र न बनाए, और अगर वो ऐसा करता है तो अल्लाह के साथ उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। अल्लाह उन्हें ये शिक्षा दे रहा है कि मुसलमान को चाहिए कि मुसलमान को छोड़कर जो हक का इनकार करे, जो मुसलमान नहीं है, उसको आप मित्र न बनाइए। इस प्रकार की शिक्षा उसे मिल रही है। अब हम दूसरी आयत की बात करें, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5। अब हम इस पर आते हैं। इसमें उस विषय में क्या लिखा गया है? इसमें लिखा हुआ है, जब हराम के महीने समाप्त हों तो मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ उनका कत्ल करो, उनकी ताक में घात लगाकर बैठो, और अगर वे तौबा कर लें, नमाज अदा कर लें, ज़कात दें तो उन्हें छोड़ दो। मतलब जब वो नमाज अदा करें, इस्लाम को कबूल कर लें तो उन्हें छोड़ दें। इस प्रकार की विचारधारा उनकी है। तो मैं अब आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब दो विचारधाराओं के लोग एक घर के अंदर होते हैं तो उस घर के अंदर ना तो भाईचारा होता, ना शांति होती, ना सुख होता। तो अब हमने दो विचारधाराओं के लोगों को देखा, एक हिंदू धर्म के लोग हैं और दूसरा विशेष समुदाय के लोग हैं। अब दोनों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो जब एक घर के अंदर ही दो विचारधाराओं के लोगों का भाईचारा नहीं हो सकता तो फिर ये तो पूरे भारत देश की बात है। तो फिर भारत देश में आप किस प्रकार से भाईचारा, किस प्रकार से सुख शांति स्थापित कर सकते हो? ऐसा तो कदापि भी नहीं हो सकता। जब तक एक विचारधारा नहीं होगी, जब तक एक चीज को आगे लेकर नहीं बढ़ा जाएगा, तो कभी भी भाईचारा या सुख शांति स्थापित नहीं हो सकती। तो ये जो धर्मनिरपेक्षता का जो ये कीड़ा है, ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे किसी पेड़ के अंदर दीमक लग जाती है और वो उसको अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। ये धर्मनिरपेक्षता का कीड़ा भी हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। ठीक उस पेड़ की तरह हमारे देश को कमजोर करता जा रहा है जो कभी भी गिर सकता है। तो इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप सभी जितना जल्दी हो सके इस धर्मनिरपेक्षता के कीड़े को खत्म कीजिए और एक भारत, अखंड भारत का सपना है, उसे पूरा कीजिए।